हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का धीरेन्द्र सिंह 2.0 पर। जैसा कि आपको पता है कि आगामी परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा 2026 में होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। जो बोर्ड के पेपर में ऐसे ही सवालों की आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए सवाल को हल किया जा रहा है। सवाल दिया है, एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता हो, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, इस सवाल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु की दूरी दिया हुआ है, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो दूरी होती है उसको हम लोग u से ज्ञात करते हैं। u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। -10 हो जाएगा क्योंकि जो वस्तु की दूरी होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में रखी जाती है। अच्छा, फिर कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग भी से दिखाते हैं, और जब आभासी प्रतिबिंब है तो इसका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा 20 सेंटीमीटर। तो u का मान -10 सेंटीमीटर, v का मान +10 सेंटीमीटर। क्यों v का मान +10 दिया गया है? अवतल दर्पण है और इसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए v का मान +10 सेंटीमीटर होगा। ज्ञात हमको करना है क्या? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी r का हमको मान ज्ञात करना है। लेकिन हम जानते हैं एक सूत्र होता है, r बराबर 2f होता है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे फोकस दूरी को। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो चलिए आगे इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो 1/f हमको ज्ञात करना है। 1/v का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, प्लस u का मान दिया हुआ है 1/-10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर -10 हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा, देखिए 1/20 माइनस का प्लस में जब हम पूरा करते हैं तो यहां पर माइनस हो जाएगा 1/10। तो 1/f बराबर हो जाएगा, इन दोनों का हम लोग लसा लेंगे तो 20 और 10 का लसा होगा 20, 20 एक कम 20 एक बार, तो एक एक कम एक, माइनस 10 गुना के 20 दो बार, तो दो एक कम दो हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा, दो में से एक को घटाएंगे तो -1/20 बचेगा। यफ के मान को पलटेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर। यह हमारा यफ का जो मान आ गया वह हमारा आ गया -20 सेंटीमीटर। यह यफ का मान आया हुआ है। सवाल में हमसे क्या पूछा है? सवाल में हमसे पूछा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी r का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि r बराबर होता है 2f, तो r बराबर हो जाएगा 2 गुणे f का मान 20, तो इसको हम प्लस में 20 रखेंगे तो r बराबर हो जाएगा 20 गुना के 40 सेंटीमीटर। तो r का मान हमसे पूछा था, ना कि f का मान पूछा था। तो r के मान को निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, f के मान को निकालेंगे। फिर हम जानते हैं f और r में एक संबंध होता है, r बराबर 2f होता है, तो f के मान को यहां पर रख देंगे, 2 से गुणा करेंगे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वह 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार यह अगला सवाल भी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहां पर दूरी छूट गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष से 30 सेमी दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए कौन सा दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो उत्तल दर्पण हम जानते हैं जो फोकस दूरी होती है उसका मान किस में आता है, प्लस में आता है। तो यफ बराबर हो जाएगा हमारा +15 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर। प्लस क्यों? क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, इसलिए कह रहा है कि
एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। तो जब वस्तु की बारी आती है, जब वस्तु की दूरी की बारी आती है तो हम u से दिखाते हैं, और u का मान हमेशा किसमें आता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में। तो माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात क्या करना है हमको, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी हमको v का मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान जो है वो 15 है, बराबर 1/v, v हमको ज्ञात करना है, और प्लस 1/u का मान -30 है, -30 है। तो 1/15 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस, और प्लस का जब हम पूरा करते हैं तो माइनस हो जाएगा 1/30। या माइनस, जब इस माइनस को हम बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30। तो 1/v बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लॉसा लेंगे तो यहाँ पर 30 लॉसा हो जाएगा। 15 दुना 30 होता है, 2 एक कम 2 प्लस 30 एक कम 30, एक बार तो 1 एक कम 1 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 2 एक 3, 3/30, 3 एक कम 3, 3 दहा पर 30। तो 1/v बराबर 1/10। v के मान को पलटेंगे तो इसके मान को भी पलट जाएगा, तो v का मान जो आएगा वह 10 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो हमसे पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो आ जाएगी वह 10 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अब अगला जो सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष से 20 सेमी दूरी पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का जो आंसर होगा आप लोग इसको कमेंट में करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट तो अवश्य इसका करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रश्न के हल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।